दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पासवान फैक्ट पर। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं, इस युग को कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को शापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को मिल रहे हैं। वह कौन से हैं? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाकाल के युद्ध क्रीड़ा में पांडव सब कुछ अपना गवा देते हैं, तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, हम युद्ध में सब कुछ गवा देने के बाद हम पांचों भाई अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम यह जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कैसा होगा, उस समय के भविष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों के मुख से यह बातें सुनकर भगवान थोड़ी देर विचार करते हैं और कहते हैं, पहले आप सभी वन में जाइए और वन में जो कुछ भी आपको दिखे वह मुझे बताइए, तब मैं आपके इन प्रश्नों का जवाब दूंगा। आप भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन में चले गए और वन में जो कुछ भी दिखाई दिया उसे देखकर वह सब हैरान हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद वह श्री कृष्ण के पास वापस आते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के मस्तक पर स्कंद था और वह किसी उलझन में पड़े नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी अपने सोच विचार में मगन हैं, आप सब हमें बताएं, अगर संभव होगा तो उसका समाधान हम अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह बात सुनकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे कहा है, माधव, हमारी संदेह उस दृश्य से है जो हमने वन में देखा, उनकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सभी एक एक करके मुझे बताइए कि आपने वन में क्या देखा। इसमें सबसे पहले युधिष्ठिर कहते हैं, हे भगवान, हम सभी पांचों भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे। जब मैं अकेला भ्रमण कर रहा था तब मैंने 2 सूर वाला हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि भला एक हाथी के 2 सूर कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बारी होती है। अर्जुन बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसे पक्षी को देखा कि उसे पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भी बताते हैं कि उन्होंने वन में एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बच्चों को जन्म देने के बाद उसे चाट रही थी, जिसे उस बच्चों को खून आ रहा था। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? सहदेव ने कहा, मैंने वन में बहुत से कुएं देखे, जिसमें हैरानी की बात यह है कि आसपास के सभी कुएं में पानी था, लेकिन बीच के कुएं में पानी नहीं था। बीच का कुआं गहरा भी है, लेकिन उसमें पानी नहीं है। भला ऐसे कैसे संभव हो सकता है? नकुल कहते हैं कि वे जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो एक बड़ी सी चट्टान पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वह चट्टान बड़े बड़े वृक्षों और सैलाब से टकराती है, उसे कोई नहीं रोक पाता। अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से रुक जाती है। तभी युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि है वासुदेव, हम भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा है उसका सारा विस्तार आपसे बता दिया। अब आप हमें हमारी सारी शंकाओं को दूर करते हुए हमें विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जैसा कि आपने बताया कि आप 2 सूर वाले हाथी को देखकर हैरान रह गए हैं, लेकिन हैरानी की बात नहीं है। कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति धरती पर राज करेंगे
जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और कर्म में कुछ और ही होगा। यह लोग शोषण करने में एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे, यह बस अपने हित की ही बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था। लेकिन इसका मतलब यही है कि कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, किंतु इनका आचरण राक्षसी ही होगा। उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उनकी सब सारी संपत्ति हमारी हो जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा। कुछ गिने चुने व्यक्ति ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में साथ ज्यादातर अपने को ही ठग कर आगे की बढ़ाने के विचार में होंगे। इसके बाद श्री कृष्णा भीम से कहते हैं, हे भीम, तुमने देखा कि एक गाय अपने बच्चों को चाटती है और बच्चे को खून आने लगता है। इसी तरह मनुष्य कलयुग में अपने बच्चों के ऊपर इतना प्यार लुटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। एक माता की ममता अपनी औलाद की मोहमाया और संसार में ऐसे बांध के रख देगी कि उसके बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन के लिए हजारों लोग जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा सब कुछ छोड़कर साधु बन जाएगा तो वह रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, भगवान कृष्ण जीवन की वास्तविकता को बताते हैं कि इंसान को यह समझना होगा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारी अमानत नहीं बल्कि उनकी पत्नियों के और पुत्री अपने पतियों के अमानत बन के रह जाएंगे, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीष्म की जिज्ञासा शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, सहदेव, जैसे तुमने देखा कि एक साथ कई कुएं थे और सब कुएं में पानी था, लेकिन बीच वाले कुएं में पानी नहीं था। इसका मतलब यही है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी खुशी के लिए बहुत सारी धन दौलत खर्च करेंगे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। फिर चाहे वह गरीब उनका सगा ही क्यों ना हो, अपनी मस्ती के लिए, खुद को खुश करने के लिए वह कबाब सवाब और तमाम बुरी चीजों का सेवन करेंगे और फैशन में पैसों को खर्च करेंगे, पर किसी के आंसू पोंछना खुद का कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अनाज तो होगा पर धनी लोग उसका उपभोग करेंगे और गरीब आदमी एक एक निवाला के लिए तरसेगा और ऐसे ही मर जाएगा। भगवान कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़ा दुखी हो जाते हैं, लेकिन इस कड़वा सच के सामने वह कर ही क्या सकते थे। आप भगवान श्री कृष्णा नकुल से कहते हैं,